नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की कैबिनेट से 20 क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। एसके बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से आपको ये बुक मार्केट में मिल जाएगी जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। इस गाइड को सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। जो आपका एसएससी जीडी का सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन का पार्ट है, गणित का है, हिंदी का है और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। और एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन देखने को मिलेगा। साथ ही सभी प्रश्नों की आपको संपूर्ण व्याख्या इसमें मिल जाएगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए है। 2011 से 2023 तक के जितने एग्जाम हुए एसएससी जीडी के, उसमें लगभग 35 प्लस पेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक पेपर की आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही इसकी बात करें तो ये सामान्य ज्ञान के लिए बुक है। एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए ये अच्छी बुक है जो एसएससी जीडी 2011, एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया हुआ है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया हुआ है। साथ ही एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया हुआ है और सभी प्रश्नों की आपको संपूर्ण व्याख्या देखने को मिल जाएगी और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। क्लास की शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है, राज्य से लिया है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट। 20 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति खालिस्तान में निहित होती है। एसएससी एमटीएस 2022 और जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है राज्य के मुख्यमंत्री, सी है राज्य के राज्यपाल और डी है भारत के उपराष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अनुच्छेद 123 से 132, बी है अनुच्छेद 134 से 143, सी है अनुच्छेद 153 से 167 और डी है अनुच्छेद 145 से 150। राज्य की कार्यकारिणी के जो अनुच्छेद आते हैं वो आर्टिकल 153 से 167 के मध्य आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। बी है उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। सी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और डी है वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने व प्रतिलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये राइट आंसर नहीं है क्योंकि उसके पास जो होती है वो सिर्फ राज्यपाल जो होता है उसके पास कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सज़ा और मृत्युदंड की सज़ा के लिए शक्ति
नहीं होती है, इनको मतलब माफ नहीं करता है राज्यपाल, इनको राष्ट्रपति द्वारा ही माफ किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है अनुच्छेद 55, बी है अनुच्छेद 161, सी है अनुच्छेद 163 और डी है अनुच्छेद 145। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति जो है वो आर्टिकल 161 यानी कि 161 में उसका प्रावधान है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 में क्षमादान संबंधित शक्तियां हैं। ठीक है, राज्यपाल का पूछा जाए तो राज्यपाल आर्टिकल 161 में है और राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करें तो आर्टिकल 72 में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों की को नामित करने की शक्ति रखता है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, बी है संबंधित राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, सी है संबंधित राज्य के राज्यपाल और डी है भारत के प्रधानमंत्री। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित कौन करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसमें राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है और आर्टिकल 171 आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान दिए गए। तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य की विधानमंडल सत्ता न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है। ए है विधानसभा अध्यक्ष, बी है राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। विधानमंडल में राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ए है 30 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी है 27 वर्ष। तो आपको पता है राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। ए है अनुच्छेद 155, बी है अनुच्छेद 158, सी है अनुच्छेद 159 और डी है अनुच्छेद 154। राज्यपाल की शपथ
तो आर्टिकल 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 159 में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया है। ए है 1 वर्ष, बी है 3 महीने, सी है 6 महीने और डी है कोई समय सीमा नहीं है। तो मंत्री रह सकता है तो 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी पड़ती है विधानमंडल की, ठीक है, विधानसभा की, अन्यथा उसको मंत्री पद बर्खास्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? एसएससी जीडी 2023 और एमटीएस 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 7। विधान परिषद देश में कितनी है? 6। कौन कौन सी है बात की जाए तो उनकी, पहला आता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ए है लोकसभा, बी है विधान परिषद, सी है विधानसभा और डी है राज्यसभा। राज्य विधानमंडल का पूछा गया है, ऊपरी सदन तो विधान परिषद होती है, ठीक है, उपला सदन विधान परिषद, निचला सदन होता है जो विधानसभा होती है। और देश की बात की जाए तो ऊपरी सदन होता है जो राज्यसभा होता है और निचला सदन लोकसभा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का पूछा है। एसएससी एमटीएस 2022 और जीडी 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है 10 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्य का संचालन करता है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ए है 144, बी है आर्टिकल 178, सी है आर्टिकल 166 और डी है आर्टिकल 132। तो राज्य सरकार के कार्य का संचालन आर्टिकल 166 के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का बंटवारा आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। ए है मुख्यमंत्री, बी है राजनीतिक दल के प्रमुख, सी है राज्यपाल और डी है स्पीकर। तो मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? एसएससी सीएमएल 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है मौलिक अधिकार, बी है केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, सी है संविधान द्वारा दिया गया अधिकार और डी है जनता द्वारा दिया गया अधिकार। तो संघीय शासन में जो राज्य है वो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2021 में। मैंने आपको बता दिया है। तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है और गुजरात में भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा के सदस्य खालिस्तान हैं। विधानसभा के सदस्य
SSC CML 2006 में पूछा गया है। ए है लोगों के शासक, बी है अंशकालिक सरकारी कर्मचारी, सी है लोगों के प्रतिनिधि और डी है जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं वही विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? SSC CML 2006। ए है राज्यपाल, बी है मुख्यमंत्री, सी है वित्त मंत्री और डी है अध्यक्ष। तो जो धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, विधानसभा में ही धन विधेयक पेश किया जाता है और वो राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए है मुख्यमंत्री, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्यपाल और डी है विधानसभा अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, राज्य प्रशासन का मुखिया कौन है? राज्य प्रशासन का मुखिया कौन है? राज्य प्रशासन का मुखिया पूछा गया है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। राज्य प्रशासन का मुखिया पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए है प्रमुख गृह सचिव, बी है मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सी है मुख्य सचिव और डी है प्रमुख सचिव वित्त। क्या होगा राइट आंसर? मुख्य सचिव आपका राइट आंसर होगा। राज्य प्रशासन का मुखिया की बात करें तो मुख्य सचिव जो होता है वो मुखिया होता है राज्य का। ठीक है, प्रशासन के मामले में। धन्यवाद दोस्तों। इस एग्जाम्स के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर हम SSC, GD और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।